हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं ना स्टूडेंट, अल्कोहल की बनाने की विधि, वो भी है कार्बोनिल कंपाउंड के डेरिवेट्स के द्वारा, यानी कार्बोनिल कंपाउंड के व्युत्पन्न के द्वारा हम लोग सीखेंगे अल्कोहल की बनाने की विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जाम। क्लियर। अब यहाँ पर ये देखना है कि कैसे आता है कार्बोनिल कंपाउंड के डेरिवेट्स के द्वारा अल्कोहल की बनाने की विधि। पूछता है कि क्या होता है जब हम कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न का अपचयन करते हैं। तो आप सीधे सीधे आंसर लिखोगे कि जब हम कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न का अपचयन करते हैं तो हमारा क्या होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा। आ रही बात समझ। सबसे पहले देखना हम लोग को कैसे बनेगा। यहाँ पर लिखा गया है कि पहले लिख दे रहे हम लोग किसके द्वारा, क्या लिखेंगे, अल्कोहल। आ रही बात समझ। अल्कोहल बनाने की विधि, बनाने की विधि। और वो भी किसके द्वारा, यहाँ पर लिख रहा फर्स्ट पॉइंट करके लिख लो, कार्बोनिल यौगिक की। किसके द्वारा, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न के द्वारा। किसके द्वारा है, व्युत्पन्न के द्वारा। आप देखो ध्यान से, हमने बोला ना कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल की बनाने की विधि, वो भी किसके द्वारा, कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न के द्वारा। क्लियर। आगे बात समझ। अब ये देखना है कि कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न के द्वारा कैसे अल्कोहल बनता है। तो हमको करना क्या होगा, पहले सबसे पहले समझ लेना होगा कि कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इससे बनाने की विधि के द्वारा। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग कल सीखे थे कि क्या होता है, यानी इसके पहले वाले वीडियो में सीखे थे हम लोग कि कार्बोनिल क्या होता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों दो बॉन्ड द्वारा बने होते हैं, इस तरह भी लिख सकते हो। जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों दो बॉन्ड द्वारा बने होते हैं तो इससे बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल समूह। क्लियर। अब अगर इस कार्बोनिल समूह के साथ इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर इस कार्बोनिल समूह के साथ H जुड़ा हो तो इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। अगर कार्बोनिल समूह के साथ क्या जुड़ा हो, हमारा जुड़ा हो यहाँ पर R जुड़ा हो या CH3 जुड़ा हो तो इसे बोलते हैं हम कीटोन। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एल्डिहाइड। ठीक। अब यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, कीटोन। उसके बाद इस कार्बोनिल समूह के साथ क्या जुड़ा हो, अगर हमारा OH जुड़ा तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक। अब देखो इस इन कार्बोनिल यौगिकों से, यानी इन कार्बोनिल यौगिकों में अगर हम इन जितने भी हमारे क्रियात्मक समूह हो, अगर इनको हम हटा देंगे, फिर सुनो, हमने बोला ना कि इन कार्बोनिल यौगिकों में अगर हम जितने भी परमाणु या समूह हैं इनको हटा देंगे, इनके अलावा कुछ दूसरा समूह जोड़ देंगे, तो इसको हम बोलेंगे कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न। जैसे एग्जांपल देखो, अगर सपोज दैट हम यहाँ पर ले लिए कार्बोनिल समूह ले लिए और इसके जगह पर हम क्या ले लिए, NH2 ले लिए। अब फिर यहाँ पर ले लिए कार्बोनिल ले लिए, इसकी जगह पर हम क्या ले लिए, OR ले लिए। अब यहाँ पर हम कार्बोनिल ले लिए, उसकी जगह क्या ले लिए हम लोग, Cl ले लिए। मतलब इनकी जगह इनको हटाकर हम कोई दूसरा समूह रख दिए, Me रख दिए, OR रख दिए और Cl रख दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न। हालांकि कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न के अंतर्गत ये भी आता है, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे इनको, इन सभी यौगिकों को हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न। आगे बस एक बार फिर सुनो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न के द्वारा अपचयन कर कर एल्कोहल बनाना। यानी हम जब कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न का अपचयन करेंगे तो एल्कोहल कैसे बनेगा, उसके बारे में आज हम लोग को देखना है। चलिए तब तक ले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो अच्छा देख लेते हैं हम लोग ना, कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न के अपचयन के द्वारा। हमने बताया कार्बोनिल यौगिक व्युत्पन्न क्या आपको मालूम हो चुका है, फिर से एक बार देख लो। अच्छा है, हमने बोला ना कार्बोनिल यौगिक व्युत्पन्न किसे कहते हैं, नाम भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसान हो जाएगा। पहला क्या बोला हमने कि यहाँ पर क्या है, अगर कार्बोनिल समूह के साथ क्या जुड़ा, हमारा H जुड़ा, इसको हम बोलेंगे कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न, यानी इसका नाम क्या होगा, एसिडिक हाइलाइट। क्या नाम हो जाएगा, एसिडिक हाइलाइट। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न। सेकेंड है हमारा, जब कार्बोनिल समूह के साथ क्या जुड़ा हो, OR जुड़ा हो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस्टर बोल सकते हैं। एस्टर होता है, बोलते नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, कार्बोनिल समूह के साथ क्या है, कार्बोनिल समूह के साथ क्या जुड़ा, हमारा ऑक्सीजन जुड़ा हो, फिर उसके बाद हमारा कार्बोनिल समूह फिर जुड़ा हो, और फिर उसके बाद क्या जुड़ा, इसको बोलता हम एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड। आर्य इनके द्वारा हम लोग को बनाना है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, जब कार्बोनिल समूह के साथ क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा, तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न भी बोल सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, कहते हैं कार्बोक्सिलिक।
कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, चलो आ जाओ आप, ये जो है ना इनका स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं ना, कार्बोनिल यौगिक के द्वारा अगर हम अपचयन कराते हैं, कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न के द्वारा अगर अपचयन कराते हैं तो अल्कोहल कैसे बनता है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं पहले। क्लियर, चलो देख लेते हैं हम लोग। हमने बोला ना कि पहला लेते हैं एसिडिक हैलाइड, या स्टार्टिंग करते हैं हम लोग किससे कार्बोक्सिलिक एसिड से। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए यहाँ पर। अब इसको हमको करना है क्या है, रिडक्शन कराना है। आप देखो रिडक्शन किसके उपस्थिति में होगा, आपको बताया गया था कि लिथियम ले सकते हो, एल्युमिनियम ले सकते हो, हाइड्राइड, या इसके अलावा आप लिख सकते हो कि सोडियम बोरोहाइड्रेट। इनके उपस्थिति में जब आप अपचयन कराते हो तो आसानी से बन जाता है हमारा अल्कोहल। अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पहले अल्कोहल बना दे रहा हूँ आपको, क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्लियर, अब आ जाते हैं दूसरा देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड हमारा क्या है कि आप ले सकते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। अब इसको हम फिर यही रिएजेंट ले सकते हैं, इनके उपस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, अपचयन। आपको मालूम है कि सर अपचयन क्या होता है, बता दे रहा हूँ। अपचयन मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना। इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अब सवाल है कि हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, इसके पास हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होता है हाइड्राइड के रूप में, और इसी से हम क्या करेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे, उसके बाद फिर हम जल अपघटन कराएंगे, इजीली बन जाएगा अल्कोहल। क्लियर, चलो हम इसके अलावा फिर ले रहे हैं सोडियम बोरेंस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सोडियम बोरेंस। अब इसको इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा CH3, हो जाएगा CH2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा CH। इसका नाम क्या है, अल्कोहल। क्या नाम है, अल्कोहल। इसका भी नाम क्या है, अल्कोहल। क्लियर, चलो आ जाते हैं और देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन। अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर एस्टर को ले लेते हैं, किसको, एस्टर को। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक। लिख दे रहा हूँ नाम ताकि आपको आसान ना हो, कार्बोक्सिलिक। और इसका नाम क्या है, एसिडिक हाइलाइट, एसिडिक हाइलाइट। क्लियर, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक तो सॉरी लिखा गया यहाँ पर OR लिखना है, एस्टर लिखना है। क्या लिखना है, एस्टर। हम ले लेंगे एस्टर। क्लियर, अब देखो एस्टर के जब हम अपचयन कराते हैं किसके प्रेजेंटेशन में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी ले सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या ले सकते हो सोडियम बोरोहाइड्रेट। इनके प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराओगे, अपचयन कराओगे तो क्या होगा, इनके पास हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन देगा इसको। उसके बाद फिर ये क्या होगा, क्या होगा जानते हो, क्या होगा कि यहाँ पर बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जल अपघटन कराने पर बन जाएगा अल्कोहल। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। और यहाँ पर इस तरह अल्कोहल बनेंगे CH3 और OH, आ रहे हो बन जाएगा। चलो अब एक और चीज देख लेते हैं हम, इसके द्वारा दूसरा भी बन सकता है हमारा। यहाँ पर क्या ले लोगे, चलो पहले इतना स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद क्योंकि स्पेस नीचे दिखेगा नहीं, ठीक है। आगे बात समझ आ गई। चलो हम लोग देखते हैं ना, एक यहाँ पर एक स्पेशल कंपाउंड का हम लोग मैकेनिज्म सीखते हैं, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग पूरा मैकेनिज्म हमारा हो जाएगा सॉल्व आसानी से और मजा आएगा। चलो देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन किसके द्वारा सीखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसके द्वारा सीखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा सीखेंगे। किसके द्वारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर देखना है कि इसका क्रियाविधि कैसे होगा, रिएक्शन कैसे होगा, इसके बारे में सीखना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ना अच्छे से इसका हम क्रियाविधि सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फिर वही रिएक्शन लिख दे रहे हैं, CH3 लिख दे रहे हैं, CO लिख दे रहे हैं और OH। उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम। कौन है, लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्रेट। इनके प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या कराते हैं, अपचयन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, अपचयन आपको बताया गया क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाता था अल्कोहल, बनेगा, बन जाता था नहीं, बनेगा अल्कोहल। अब बन जाएगा यहाँ पर अल्कोहल। सवाल है कि ये कैसे बना, देख लो। यहाँ पर लिखेंगे मैकेनिज्म, क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को तोड़ेंगे, लिथियम ले लेंगे, एल्युमिनियम और हाइड्राइड। जब इसको तोड़ेंगे तो इसके पास क्या होता है, एक हाइड्राइड आयन एक्स्ट्रा होता है। तो पहले टूटेगा क्या, Li टूटेगा प्लस Li प्लस, उसके बाद क्या टूट जाएगा हमारा एल्युमिनियम हाइड्राइड माइनस। क्लियर हो। अब इस एल्युमिनियम हाइड्राइड को ले लेंगे हम लोग, एल्युमिनियम हाइड्राइड को ले लेंगे। हम जानते हैं इसके पास 4 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह माइनस, फिर इसको जब हीट करोगे ना तो ये टूटेगा, H प्लस में टूट जाएगा, माइनस में टूटेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर एल्युमिनियम और हाइड्रोजन 3 हमारा इसके पास। चलिए बार देख लो ध्यान से।
हमने बोला ना कि लिथियम और एल्युमिनियम को देखो ध्यान से, जब लिथियम और एल्युमिनियम को तोड़ेंगे तो यहाँ पर टूटेगा H+ टूटेगा और क्या बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्राइड। फिर इस एल्युमिनियम हाइड्राइड को यहाँ पर ले लेंगे। एल्युमिनियम हाइड्राइड के पास है क्या एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, क्योंकि एल्युमिनियम को लेने की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉनिक होगी बस 2। तो अब ये 2 तो लिया है, लेकिन हम जानते देखो ध्यान से, पहले एल्युमिनियम के बाद हमको उसमें 3 1 2 3 आ रही बात समझ, और यहाँ से एक लिया, एक इधर से लिया, एक इधर, 3 इसका 3 इधर से लिया। अच्छा अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 2 लिया है किसी से, इसलिए इस पर माइनस चार्ज हुआ। अब ये क्या है, मेटल पर माइनस+ चार्ज जो होते हैं ना वो अस्थायी होते हैं, तो ये क्या करेगा किसी एक हाइड्रोजन को निकाल देगा बाहर हाइड्राइड के रूप में। जब निकालेगा तो यहाँ पर H से माइनस हो गया। अब उसके बाद बचा क्या, ये हमारा माइनस समाप्त हो जाएगा और ये बन जाएगा एक हमारा अस्थायी यौगिक बन जाएगा, लिथियम हाइड्राइड बन जाएगा। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, जो कार्बोक्सिलिक लिए हैं ऊपर, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे, किसको लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब उसके बाद फिर हम क्या लेंगे H-, इसका रिडक्शन कराना तो बॉन्ड इधर टूटेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा, उसके बाद टूटेगा तो ये क्या होगा इधर जुड़ जाएगा। सवाल है सर अगर हम इसको डायरेक्ट यहीं पर जोड़ें तब नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। क्लियर, अब ये ऊपर जुड़ जाएगा, उसके बाद बनेगा क्या, यहाँ पर CH3 हो जाएगा O-, उसके बाद OH-, उसके बाद क्या हो जाएगा ये। अब फिर क्या होगा, हमारा OH जो है ना एक लिविंग ग्रुप अच्छा है, मतलब कह सकते हैं कि ये हमारा एक क्या है क्रियाशील ग्रुप है। अब ये क्या करेगा, तुरंत जब माइनस होकर बाहर निकलेगा ये आ जाएगा इसके साथ जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, CO हो जाएगा और उसके बाद बन जाएगा H। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा OH- बाहर चला गया। क्लियर, अब देखो क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, इसी को हम क्या करते हैं जल। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर इस हाइड्राइड से इसे लिथियम हाइड्राइड को फिर एक लेंगे हम दोबारा, मतलब ऐसा प्रोसेस फिर दोबारा कराया जाएगा। तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, फिर ये क्या हो जाएगा इसके साथ जुड़ जाएगा, जब जुड़ेगा तो यहाँ पर बन जाएगा CH3, या इसको हम डायरेक्ट अगले स्टेप में दिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगा अच्छा से। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर लिख रहे हैं 4th स्टेप, कौन सा स्टेप, 4th ले लिए हम लोग, कौन सा ले लिए, एल्डिहाइड ले लिए, क्या ले लिए एल्डिहाइड। अब उसके बाद क्या ले लिए H, फिर हम ले लिए यहाँ पर H-। अब ये बॉन्ड इधर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा इसके साथ जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तो देखो ध्यान से CH3 हो जाएगा, CO- हो जाएगा, एक मिनट, माइनस हो गया, उसके बाद H, फिर क्या हो जाएगा H हो गया। आप बस कुछ मत करो, जल अपघटन करा दो, क्या करा दो जल का अपघटन, यानी जल से इसको हाइड्रोजन एक दे दो निकाल कर, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, H+ में टूटेगा। देखो जल का जब तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, एक H+ टूटेगा और क्या टूटेगा माइनस, तो ये जो प्लस होगा इसके साथ जुड़ेगा, बन जाएगा CH3 और बन जाएगा OH, उसके बाद बन जाएगा H, उसके बाद फिर क्या बन जाएगा H बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा एल्कोहल। आ रही बात समझ, ये हमारा है क्रियाविधि। किसी कोई दिक्कत, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट यौगिक को देख लेते हैं एसिडिक हाइलाइट के द्वारा, उसके द्वारा देख लेते हैं कैसे बनता है अल्कोहल अपचयन करने पर। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं एसिडिक हाइलाइट, CH3CO, यानी कार्बोनिक समूह के साथ क्या जोड़ देना है, कोई भी हाइड्रोजन समूह का तत्व। अब इसको हमको क्या कराना है, अपचयन कराना है, किसके प्रेजेंटेशन में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरो हाइड्रेट के प्रेजेंटेशन में। तो बनेगा यहाँ पर, पहले इजीली बना दे रहा हूँ अल्कोहल, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये अल्कोहल कैसे बना उसको देखना। क्लियर, चलिए सबसे पहले हम मैकेनिज्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैकेनिज्म, ध्यान सुनो बस एक स्टेप, अगर एक मैकेनिज्म अच्छे समझ आ गया आपको पूरी उसी तरह मैकेनिज्म आपको करना है। सबसे पहले देखो इसको तोड़ेंगे, लिथियम एल्युमिनियम, आपको मालूम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को। अब इसको हम जब तोड़ेंगे ना तो H+ बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा Al, फिर H-। ठीक, आ जाओ फिर ध्यान सुनो। अब सवाल है सर ये क्यों टूटा, क्योंकि ये लिथियम हमारा और क्या है एल्युमिनियम, तो इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल मेटल हमारा कौन है लिथियम, तो ये प्लस बनाएगा, प्लस बनेगा, उसके बाद ये बन गया हमारा माइनस। अब फिर हम एल्युमिनियम से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, तो आपको मालूम है कि मेटल पर कोई आयन हो नहीं सकता है, तो बताया गया अभी। उसके बाद ये क्या हो माइनस से तो एक हाइड्रोजन को निकालेगा, इसका माइनस समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर बन जाएगा H-, उसके बाद बन जाएगा लिथियम, फिर हाइड्राइड बनेगा। क्लियर, अब आ जाते हैं हम फिर लोग देखते हैं थर्ड स्टेप में, किसको लेते हैं, इसको CH3 को ले लिए, उसके बाद बन जाएगा CX। अब क्या लेंगे हम लोग हाइड्राइड,
अब उसके बाद हाइड्राइड में क्या करेंगे हम लोग, इसको जब बॉन्ड तोड़ेंगे इधर तो ये इधर चला जाएगा, जब जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, CH3 बनेगा, CO माइनस बनेगा, X और H। क्लियर। अब ये हमारा एक अस्थायी यौगिक बन गया। उसके बाद इसको अस्थायी करने के लिए क्या करेगा, तुरंत बाहर निकलेगा, X माइनस बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर का नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, डबल बॉन्ड हो जाएगा और H हो जाएगा, यानी बन जाएगा एस्टिक एल्डिहाइड एल्डिहाइड। आ रही बात समझ। चलो देख लो। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एस्टिक एल्डिहाइड ले लेंगे हम लोग। क्या ले लेंगे, एस्टिक एल्डिहाइड और एल्डिहाइड। फिर हमारा क्या जाएगा, देखो इससे फिर हमें लिथियम एल्युमिनियम वाला फिर एक ये प्रोसेस कर फिर एक हाइड्राइड लेंगे, H माइनस। अब ये इधर टूटेगा, एक इसके साथ जुड़ जाएगा, जब जुड़ेगा तब बनेगा क्या, यहाँ पर CH3 बन जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। उसके बाद माइनस हो गया और H, फिर क्या हो जाएगा H। उसके बाद देखो ध्यान से देखो बच्चों, बहुत आसान है। उसके बाद क्या करना है, जल अपघटन कर देना है। जल अपघटन करोगे बस इसको इससे साथ जोड़ो, क्योंकि इससे जब तोड़ेंगे तो हमारा एक प्लस बनेगा, एक क्या बनेगा माइनस। इसको इसके साथ जोड़ देंगे, बन जाएगा CH3OH बन जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा H, और फिर H हो जाएगा। उसके बाद हम देखो इसको बोल सकते हैं, इसका नाम क्या है, अल्कोहल। आ रहे बस इसी तरह बनेगा। क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह भी लिख सकते हो जो लिखा गया है, CH3 CH2 डायरेक्ट कर लो, उसके बाद OH, ये बनेगा अल्कोहल। आगे बस इस तरह होंगे पूरे रिएक्शन कार्बन यौगिक के व्युत्पन्न का पूरे मैकेनिज्म और रिएक्शन। क्लियर। चलिए अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। उतर जा, उतर जा, फेंक दे यार।